तो भाई लोग कैसे हो। तो ये अपना सेकेंड लेक्चर है। आई होप कि आप लोग को बहुत शौक इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड लेक्चर है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप एंड बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप एंड BPR, ये ICT के कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है। मेन गेम तो फेयर वैल्यू गैप का है। ठीक है भाई, तो उसको हम थोड़ा सा एडवांस में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, पूरा डेप्थ में सीखेंगे। वो मेन टॉपिक है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, वो अपना मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको सीखेंगे। और सेकंड कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट है। इनको मास्टर कर लिया तो समझ लो तुम कभी ऐसे हिट नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। और उसके साथ अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी को भूल कर लेते हो ब्रो, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। तो यह शुरू करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करते थे। ऑर्डर ब्लॉक्स इज बेसिकली लाइक एक कैंडल होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से पहले हम फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। सब लोगों को तो फेयर वैल्यू गैप पता होगा। ठीक है, लाइक 3 कैंडल रहता है। हाँ, साथ में समझाता हूँ। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप इस बेसिकली ऐसा एक रेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कैंडल 1 2 3। ठीक है, उसका बीच में ये जो रेंज होता है ना, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, दिस इज़ लाइक दिस इज़ कॉल्ड FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, नोट्स बना के ये सब लिख लो। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ FVG। फर्स्ट कैंडल देख रहे हो, ब्लैक ठीक कैंडल है। ब्लैक ये पहला दूसरा तीसरा, उनके बीच में ये क्या है, एक गैप है। देख रहे हो, ये पहला कैंडल का विक एंड ये थर्ड कैंडल का विक, इन दोनों के बीच में जो ये जो गैप है ना, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप के जो ऊपर होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो ना, ये पूरा लो, ये पूरा लो। ठीक है, ये जितना हाई तक बनाए ना, इसको पूरा ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो। ठीक है, और एक सेकेंड, ये एक इनसाइड बार है। ठीक है, तो इनकेस तुम इसको ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे तुमको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप समझा रहा हूँ। ठीक है, ओनली ऑन फोकस ऑन फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप FVG। सो दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मतलब ये कब होता है पता है, ये फेयर वैल्यू गैप हमें तब देखने को मिलता है जब मार्केट में एक हैवी क्वांटिटी ऐड होता है। ठीक है, समझ रहे हो, जब बिग पिलर्स एंटर होता है ना, तो हमें ये सब देखने को मिलता है। समझ रहे हो, सच लाइक कि यहाँ पे इतने बार फॉल आया। देखो देखो, ब्लैक 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 ब्लैक, और उनके अंदर हमें 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप दिखा है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड हुआ है सेलिंग की तरफ, तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है। उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा फेयर वैल्यू गैप ही बोलो अभी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक यही है अपना फेयर वैल्यू गैप। इनको समझो। ठीक है, मतलब ये कैंडल के बीच में रहता है, देख लियो। ये इसको बोलते फेयर वैल्यू गैप, इसको बोलेगा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको बोलेगा फेयर वैल्यू गैप। ये सब फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, उनको हम सीखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बस समझ लो कि FVG क्या होता है। समझ रहे हो ना, ये होता है अपना फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बस बेसिक के लिए समझ लो, एडवांस में थोड़ा देर बाद जाएंगे। जस्ट लाइक कि बेसिक के लिए ये FVG होता है। अब समझो कि बैलेंस प्राइस रेंज एंड इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को समझते आ जाओ। ठीक है, तो बेसिकली इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप इसको बोलते हैं लाइक कि आप समझो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, ऐसे गया, नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में तुम यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये तुम्हारा छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे एक है। ठीक है, और यहाँ पे एक है। समझ रहे हो ना, तो इन केस अगर तुम्हें इस डीलिंग रेंज में, ठीक है, ऐसे अगर कोई रेंज मिले ना, लाइक नीचे से हाई तक, तुम उसको डीलिंग रेंज भी बोल सकते थी। ठीक है, इस डीलिंग रेंज में मतलब यहाँ से लो तक हाई, यहाँ से लो से हाई तक जो ये लाइन गया है ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो सिंपली तुम ऐसे डीलिंग रेंज भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम बोल सकते हो भाई इस डीलिंग रेंज में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लाइक भाई इस डीलिंग रेंज में तो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो दिस इज़ द यूजेस ऑफ
डीलिंग रेंज, तुम इसको डीलिंग रेंज भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इस रेंज में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, लाइक 1 2 3, ठीक है। बट इन सम सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं रहता है, ठीक है। लाइक तुम्हें यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का POI आ जाना, ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। हाँ बस समझ लो कि 4 आवर्स फेयर वैल्यू गैप पे आ चुका है, ठीक है। और इन केस तुम्हें यहाँ पे प्राइस ऊपर जाते हुए कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता है, ठीक है। इन दैट सिनेरियो क्या होता है, प्राइस ये जो अपोजिट डायरेक्शन के फेयर वैल्यू गैप होता है ना, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो ना, तो वो प्राइस उसको लेता है, ठीक है। मतलब ये होता है तुम्हारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, IFVG, ओके, मतलब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, अपोजिट फेयर वैल्यू गैप, समझ रहे हो। एंड प्राइस अगर नीचे आए ना इस डीलिंग रेंज के दौरान, ठीक है, जब बना था वहाँ पे अगर यहाँ पे कोई अगर फेयर वैल्यू गैप ना होता तो वो प्राइस नीचे आके इन इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे बाउंस करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द यूजेस ऑफ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, उसको हम शार्ट में देखेंगे। अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को सिंपली शार्ट में समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ होता है, समझ रहे हो। फेयर वैल्यू गैप तीन कैंडल का अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, उनके बीच में एक छोटा सा ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। सो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो ये भी फेयर वैल्यू गैप, इजी है ना ब्रो, ये जितने भी ये सब है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप अपोजिट के लेता है, ठीक है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप यूजुअली सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने सीखा था ना पहले, अगर नहीं सीखा तो फिर भी यहाँ से प्राइस बाउंस होता है, समझ लो, ठीक है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से। उनको भी सीखेंगे कि उसको रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट से कैसे बनता है, ठीक है। अभी बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे यूज़ होता है। अभी एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम गोल के शार्ट में भी है, ठीक है, गोल के शार्ट में ही है। तो मैंने यहाँ पे एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप देखा था, मुझे याद है, मैं टेट ले रहा था उस पर। तो यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पे 2 घंटे का एक फेयर वैल्यू गैप है, देख रहे हो ना। दिस इज़ फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, उसके बीच में है एक गैप, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि 2 आवर्स फेयर वैल्यू गैप, ओके, 2 घंटे का फेयर वैल्यू गैप। उसको हम अंदर जाते हैं कि 15 मिनट में चलते हैं। एंड जब 15 मिनट में चलते हैं तो ये होता है अपना क्या होता है, ये होता है अपना 2 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और जब प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ से इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। 5 मिनट चलते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैं 5 मिनट शार्ट पे था और यहाँ पे जब 2 घंटे का 2 आवर्स के फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ खास POI नहीं था ये इस तरफ। एंड प्राइस यहाँ से जब बाउंस किया ना, इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल देख रहे हो, मेरा ब्लू है बट ये बुलिश कैंडल है, बट यहाँ पे कुछ खास फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखने को मिला। बट यहाँ पे है, ठीक है, ये एक था, यहाँ पे और एक था, ठीक है। लेकिन प्राइस यहाँ पे इस वाले पे नहीं आया, देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे है एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, देख रहे हो। दिस इज़, इसको बोलते हैं इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। मतलब इस तरफ जो रहता है ना उसको फेयर वैल्यू गैप, एंड इसकी अपोजिट में जो रहेगा उसको बोलेगा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक ये तुम्हारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, IFVG। मतलब तुम यहाँ पे ऐसे बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे आए तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। एंड तुम SL इस प्रीवियस क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप के नीचे जस्ट रख सकते हो, 35 पिप्स का, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्वांटिटी कम करके करना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब इससे क्या होता है, तुम्हारा एंट्री मिस नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लो, मतलब रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके लो, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसको बाद में सीखेंगे। दिस इज़ द यूजेस ऑफ इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अपोजिट में अगर कोई इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है तो इन दैट सिनेरियो प्राइस क्या होता है, वहाँ से चले जाता है। हमने क्या सीखा था पहले लेक्चर में, इंडिसमेंट सीखा था, है ना। जब नीचे से बाय करता है तो उसको बोलते हैं शॉक बोलते थे, ठीक है। और तुम मार्केट रिसर्च भी बोल सकते हो। यहाँ पे तुम इसको मार्केट रिसर्च मार्क किया
हाई टाइम फ्रेम पे यू आया, ठीक है। उसको बाद में सीखेंगे कैसे बाय एंटी करते हैं, एंटी मॉडल्स में सीखेंगे, ठीक है। और तुम यहाँ पे मार्केट स्ट्रैटेजी देख के इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से तुम बाय करते हो, ठीक है। थोड़ी तो चीज़ें क्लियर हो रहा है ना पहले से लाइक कि कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ भाई ट्रेड कैसे लेते हैं, अभी बस तुम समझो कि ये सब होता क्या है, ठीक है। मैं रोड मैप बना के रखा हूँ कि तुम लोगों को क्या पहले सिखाना चाहिए, क्या लेटर, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी बस इन पे फोकस करो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप एंड बैलेंस प्राइस सिखाऊंगा। अभी हमने समझा कि फेयर वैल्यू गैप एंड इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप इस रेंज में जो रहता है ना, स्टीलिंग रेंज में जो तुम्हारा इस साइड में रहता है, दिस इज लाइक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एंड अगेंस्ट में जो रहता है ना उसको बोलते हैं सिंपली इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आई हैव इजी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बोलो कोई बात नहीं, इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप बोलो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा तो समझ में आ गया कि ये एफ वी जी आई एफ वी जी क्या होता है, ठीक है। अभी चलते हैं कि थोड़ा सा समझा देता हूँ बी पी आर क्या होता है, ठीक है। बी पी आर मतलब बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। एक सेकेंड में फाइंड करता हूँ, मिलेगा। इसको तुम बी पी आर बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक कि प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, एक बाय साइड लिक्विडिटी लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी सारे ग्रैब किया ऊपर जाके, मतलब यहाँ गया, ये सब का लिक्विडिटी हान किया, वो सब हम लिक्विडिटी कंसेप्ट में सीखेंगे, ठीक है। क्या होता है लिक्विडिटी ग्रैब करना, स्वीप करना। अभी बस समझो कि यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब क्या है, कि इसने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे आया, इस स्विंग को लो लिया, ठीक है। तो वो क्या होता था अपना, जब हमने सीखा था कि वो इंडिसमेंट होता है ना, तो यहाँ पे तुम ऊपर से सेल करोगे तो यहाँ से तुम इंड्यूसमेंट के अगेंस्ट में इसको तुम शॉक बोल सकते हो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा मार्केट से सिप बोलो, ठीक है, MSS। और तुम्हारा इस रेंज में जो कोई भी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, होता है ना, उसको प्राइस टैप करने आता है। तुम्हारे पास ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। एंड हम यहाँ पे क्या सीखने आएंगे, बैलेंस प्राइस रेंज सीखने आए, ठीक है। तो तुम्हें ये इसमें देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप है, ठीक। अपोजिट में यहाँ पे और एक फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। जब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप एक साथ रहता है ना एक लाइन में, तो उसको बोलते हैं BPR। मतलब यहाँ से तुम यहाँ से देख सकते हो ये है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एंड इस वीक तक अगर देखा जाए तो ये है अपना फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मतलब इस पूरे रेंज को बोलेगा बैलेंस प्राइस रेंज, लाइक दिस, ठीक है। उसको नाम दियो BPR, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। ये भी बहुत काम आता है। और सीखेंगे कि FVG ओवरलैपिंग क्या होता है, ठीक है। अभी तुम नोट करते जाओ कि फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, एंड व्हाट इज़ BPR, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। और भी एग्जांपल मिलते हैं। मैं रोज़ करता हूँ फॉरेक्स, ठीक है। गोल्ड मेरा फेवरेट है, मुझे ये सब रोज़ देखता है। BPR, इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकआउट ब्लॉक से चले जाना प्राइस, ठीक है। वो सब सीखेंगे, ठीक है, टेंशन मत ले। और कुछ फाइन कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये तुम्हारे पास एक क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप था, देखिए, समझ रहे हो। एंड यहाँ पे दिस इज इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, मतलब ये ब्लू कैंडल एक, ये बड़ा ब्लैक कैंडल एक, और ये एक, मतलब यहाँ इस वीक से ये होता है तुम्हारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और प्राइस वहाँ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से ऊपर चले गया, देख रहे हो, जितने भी ऊपर गए एटलीस्ट यहाँ से ही गए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। दिस इज द यूजेस ऑफ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और भी देखते हैं कि कैसे कहाँ काम करता है, ठीक है। और भी देखने से पहले हम अभी थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लेट्स गो।
अभी हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, मैं ये शार्ट पूरा रिमूव कर रहा हूँ, सारी चीज़ें जो ड्राइंग करके रखा है। सो हमने अभी क्या कर दिया है, इसको कर दिया है क्लीन। ठीक है, आप समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक इज़ लाइक एक कैंडल होता है। ठीक है, एक कैंडल होता है जिसके साथ फेयरवेल गिफ्ट होता है। ठीक है, जस्ट लाइक कि अभी हम 1 आवर्स पे है गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये एक कैंडल है ब्लू कैंडल का, और इसके इनसाइड में ये ब्लैक कैंडल है। ठीक है, तो इस पे तुम्हें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ता है, वो भी सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पूरे ऑर्डर ब्लॉक्स क्लियर करेंगे। इसमें बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक, फेयरवेल गिफ्ट, इन्वर्स फेयरवेल, बैलेंस पाइसेंस, इन तीनों को सारों को सीखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा समझ लो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्यों होता है पता है? ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है पता है? ऑर्डर ब्लॉक पे क्वांटिटी लगे रहता है। ठीक है, पेंडिंग रहता है, समझ रहे हो? मतलब प्राइस जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो जो ऑर्डर्स होता है फिर से जो पेंडिंग होता है ना, वो चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब फिर से वो नीचे चले जाता है, समझ रहे हो? दिस इज़ द पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तुम देखोगे कि फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस जब भी आते हैं वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तुम यहाँ पर देख सकते हो ये एफपीजी ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया है यहाँ से इस स्विंग लो तक। कितने पिप्स कैप्चर किया है मैंने? 200 पिप्स मैंने कैप्चर किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है भाई ये सब चीज़ें। ये तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, उसके साथ ये वीक से है। ठीक है, ये बोलते हैं एफपीजी ओवरलैपिंग, और ये डेली का भी था यहाँ पे। ठीक है, दिखा देता हूँ, तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, एंड प्राइस यहाँ पे आया, समझ रहे हो? मैंने गया 4 आवर्स पे, और 4 आवर्स पे देखा कि भाई यहाँ पे मुझे रिजेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, रिजेक्शन के दौरान इस विंग का लो गैप किया है। ठीक है, मतलब मार्केट से सिर्फ हो चुका है। और प्राइस यहाँ पे क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग से नीचे जा रहा है। मे भी तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में ऊपर से जा सकता है, लेकिन जब तुम ये लेक्चर 3, 4, 5, 6 क्लियर करोगे ना, ये सब चीज़ें सीखोगे ना, तब तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई हाँ दिस इज़ हाउ वे। और तुम ये मत सोचो कि मैं ये लेक्चर देख लूँगा, ये लेक्चर देख लूँगा प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। नहीं भाई, तुम्हें ये सब देखने के बाद खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा भी खुद का एक ब्रेन है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ठीक है, बट तुम्हें अपनी तरीके से खुद को कंट्रोल करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई, तुम्हें रोकूंगा ये मत कर, वो मत कर, ये आदत बुरी है, तुमको मैं बोल सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन करना तुम्हें होगा। ठीक है, सब चीज़ों को एक साथ करके यहाँ पे कुक करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक जो रोक निकलता है वो प्रॉफिट होता है। समझ रहे हो? तुम ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी करो, यहाँ पे कुछ भी करो, तुम बाय सेल करो, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, कुछ भी लो प्रोबेबिलिटी से तब ट्रेड लिया, तुम्हारा या तो एसएल जाना है यहाँ, या तो ब्रेक इवन। ठीक है, एग्जैक्ट टीपी मार्क करना, एग्जैक्ट एसएल लगाना, ये सब एक्सपेंस से आते हैं। ट्रेड के दौरान क्या क्या चीज़ें नोटिस करना पड़ता है, बहुत बातें हैं। और तुम ये मत सोचो कि भाई मैं 3 महीने में 4 महीने में प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। ब्रो 3-4 महीने में ना तुम्हें 60 देखते ही तुम्हारे पार हो जाएगा। ऐसे गोल का जो ये सब माया है ना, गोल का ये जो एक्टिंग है, ये सब समझने में टाइम लगता है। मुझे पता चल जाता है भाई गोल अब क्या मूव करते हैं ये। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सीखेंगे, ये सीखने का इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सेशन सीखेंगे, सेशन का भी कुछ काम होता है। सब कुछ सीखने के बाद अच्छे से एक ट्रेड कुक होता है रोज़ का, समझ रहे हो? तुम ऐसे बेकार में जहाँ था बाय, यहाँ बाय के लिए यहाँ सेल किया, भाई कुछ नहीं हो रहा। साइकोलॉजी ख़राब होगा, रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होगा, कैपिटल की वही होगा, समझ रहे हो? एक रूल होता है, एक ट्रेडर का रूल होता है कि भाई मैं ये सिचुएशन होने पे ये ट्रेड लूँगा। ठीक है, अगर मेरा एसएल जाएगा तो मैं गुड रिस्क मैनेजमेंट के साथ करूँगा, एसएल हिट भी हो जाए ना तब भी मेरा कुछ हानि ना हो। सो दिस इज़ द वे तुम ट्रेड करते हैं। लाइक रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तुम कोई ट्रेड ले रहे हो, डर कब लगता है? कब डर लगता है? जब तुम्हारे साथ रिस्क मैनेजमेंट ना हो। ठीक है,
ये सब हम पार्ट में सीखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी के ऊपर आप लोगों को मैं टिप्स दूंगा। देखिए क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना होता है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड नहीं करना होता है, या ये सब पार्ट में बात करेंगे। अब थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है समझ लो ब्रो। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा एक कैंडल होता है, ठीक है, ऐसा एक कैंडल होता है जो जिसके पास फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है, मतलब जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप लगे रहता है। तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ड्राइंग करूँगा तो टाइम लगेगा बहुत, मैं शॉर्ट पे ही दिखा दूँगा। यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, देखो तुम इसे मार्क कर सकते हो, दिस इज लाइक ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा होता है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये इसलिए ऑर्डर ब्लॉक होता है क्योंकि इसके साथ है अपना फेयर वैल्यू गैप। देख रहे हो, दिस इज़ योर फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, उसके बीच में ये जो गैप है ना वीक टू वीक, दिस इज़ योर फेयर वैल्यू गैप, ओके। एफ ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है, वहाँ पे कुछ क्वांटिटी लगे रहता है, मतलब पेंडिंग रहता है सब। जब प्राइस यहाँ पे फिर से जाता है ना तो वो पेंडिंग हुआ ऑर्डर फिर से एक्टिव हो जाता है और फिर से प्राइस नीचे फॉल होने लगता है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसे ऐसे मिले ना हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप 4 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर डेली, तो भाई तुम रेडी हो जाओ कि वहाँ से फिर से तुम्हें फॉल एक्सपेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन लेके एंट्री करना, वो सब एंट्री मॉडल में सीखेंगे, ठीक है। अब तुम्हें समझा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जिसके साथ एफ हो, ठीक है। बस ये समझो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक ऐसा कैंडल जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे तुम इसको भी ले सकते हो। हाँ, ये तुम्हारा एफ हुआ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को ऑलरेडी पेश करके इसका क्वांटिटी जो है ना उसको पेंडिंग से चालू कर लिया, फिर से नीचे आया, जितने भी क्वांटिटी था चालू कर लिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया, ठीक है। ख़त्म करने के बाद बस बसा क्या है, लिक्विडिटी, उसको ग्रैब कर लिया, उसकी मार ली, ठीक है, कुछ भी समझो। और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ब्यूटीफुल मोमेंट बनाए, देखो दिस इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। ये इनसाइड बार है, तुम ऐसे भी मार्क कर सकते हो सिंपल। ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, इनसाइड बार है तो ये ब्लैक ले लेगा, ठीक है, जिसके साथ ये अंदर है, जिसके अंदर, एंड दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एंड प्राइस क्या क्या ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक से पैस किया, ठीक है। यहाँ पे और एक था, इसको हम उसमें सीखेंगे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आता है, ठीक है, फिर से ऊपर चलता है, यहाँ पे और एक फेयर वैल्यू गैप भी लाया है 4 आवर्स का। देखो देखो ये क्या कैंडल, ये है अपना ब्लू कैंडल, रेड, आई मीन बाइंग कैंडल, सेलिंग, उन दोनों के बीच में क्या है, एक 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, समझते हो। और उसके ऊपर जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को कौन सी कैंडल क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप के जो एबव होता है ना उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब तुम जहाँ तहाँ ऐसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना होता है, ठीक है। एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हायर टाइम फ्रेम का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको सीखेंगे और डेप्थ में सीखेंगे, ठीक है। अभी बस समझो कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल को बोलते हैं, एक ऐसा कैंडल जिसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है। यहाँ पे इसको तुम ले सकते हो, ये क्या है अपना 4 आवर्स फेयर वैल्यू गैप प्लस ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। और ये ब्लैक कैंडल इसके इनसाइड बार में है, ये ब्लैक के, ठीक है, तो उसको बोलेगा ये इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इनसाइड बार का, इसको ले लेना। और यहाँ पे अगर प्राइस आए, अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यस, प्राइस अगर यहाँ से नीचे आए ना यहाँ तक, यहाँ पे तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन फाइंड करना है और यहाँ पे तुम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ इसके पीछे एक हाई टाइम फ्रेम पर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। अभी तुम लोग ये मत सोचो कि भाई यहाँ पे प्राइस आएगा तो बाई ही करूँगा, भाई यहाँ पे जब 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप है ना, ठीक है, प्राइस यहाँ पे जब टिप करेगा ना उसके अगेंस्ट में अगर 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी बना लिया ना तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ आएगा और उस फेयर वैल्यू गैप से फिर से नीचे चले जाएगा, ठीक है। वो सब होता है फेयर वैल्यू गैप, रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में सीखेंगे वो सब, ठीक है। अब तुम्हें समझा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसके साथ एफ हो, ठीक है,
बहुत सारे चीज़ें सीखने को है, इजी इजी, ठीक है। बस ऑर्डर ब्लॉक एपीसी सीखो अभी। और अभी मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ कि ठीक है, मेरे को कुछ फेयरवेल के स्टार्ट में ड्राइंग करके दिखाओ एंड ऑर्डर ब्लॉक ड्राइंग करके दिखाओ, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ। फेयरवेल गैप होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं फेयरवेल गैप। एंड ऑर्डर ब्लॉक होता है ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल होता है ना, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तुम ये स्विंग हाई रख ले लो, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तुम मुझे अभी ऑर्डर ब्लॉक और फेयरवेल गैप तीन स्क्रीनशॉट करके मेरे को डीएम में दिखा देना, ठीक है। मेरे को कांटेक्ट में दिखा देना, मुझे पता चलेगा कि तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? अब बोलिए भाई अब बोलोगे भाई यहाँ पे भी एक बैलेंस प्राइस देखो भाई, यहाँ पे भी एक बैलेंस प्राइस बना है। ये 4 आवर्स का पूरा सा फेयरवेल गैप, ठीक है। यहाँ पे भी एक फेयरवेल गैप है 4 आवर्स, मतलब दिस इज ऑल्सो भी हियर बैलेंस प्राइस, ऐसे भी होता है, ठीक है। समझ रहे हो? अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को एडवांस में थोड़ा सा, ठीक है। इसको बोलते हैं फेयरवेल गैप एंड दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फेयरवेल गैप के जो ऊपर में रहता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक भी कैसे कैसे लेता है दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन केस अगर ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इसका जो वीक होता है ना, समझ लो ये वीक है, मतलब जो रहता है ना, ये वीक्स अगर बहुत लंबा है, ठीक है। वीक्स अगर ये बॉडी से ज़्यादा लंबा होता है, समझ लो ये थोड़ा सा लंबा है, तो इन केस क्या होता है, तुम इस बॉडी को लेने के बजाय तुम इस वीक को ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे इसको ले सकते हो। एंड प्राइस अगर एपीजी को फिल करने आएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर जाके ये फिल करेगा, ठीक है। या तो बहुत को तरीका होता है, उसको बाद में सीखेंगे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में, ठीक है। अभी हमको बस ये सीखना है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफबीसी क्या होता है। और हाँ गाइस, हमेशा हर टाइम हम का ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयरवेल गैप लो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा 1 आवर 2 आवर 4 आवर्स का एंड डेली का ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयरवेल गैप यूज़ किया करो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि फेयरवेल गैप ज़्यादा रेस्पेक्ट करो, ठीक है। मतलब अगर तुम देखोगे ना, तो डेली का मोस्ट ऑफ द टाइम फेयरवेल गैप मतलब डेली का 70 to 80% प्राइस डेली फेयरवेल गैप से चले जाता है, ठीक है। प्लस लाइक कि डेली फेयरवेल गैप है एंड प्राइस इसको टैप करेगा, वहाँ से ही फॉल स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं चलता है। सो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो कि हमेशा ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयरवेल गैप में ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक को तुम लोअर टाइम फ्रेम पे बेसी ज़्यादा फोकस किया करो, ठीक है। बट हाई टाइम फ्रेम पे जब रहते हो ना, तुम फेयरवेल गैप को रेस्पेक्ट किया करो, ठीक है। जब तुम डेली में हो, सीधा फेयरवेल गैप मार्क करना, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयरवेल गैप में से फेयरवेल गैप जो है ना, हाई टाइम फ्रेम का लो हमेशा, ठीक है। डेली का 4 आवर्स का एंड 1 आवर का, ठीक है। इन तीनों सारों टाइम फ्रेम का फेयरवेल गैप यूज़ किया करो, ठीक है। बहुत एक्यूरेट होता है, उसको हम सीखेंगे कि कैसे उस पर ट्रेड लेता है। मैं अभी बस तुम लोगों को नॉलेज के लिए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम ये जो मैंने अभी सीखा ना, बॉस स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये सब के बेस पे तुम्हें ट्रेड नहीं लेना होता है, इसको बस जानना ज़रूरी है कि बॉस कैसे कटा है। अभी मैं अगर बोलूँगा ये मार्केट ऐसा सिर्फ है, इसने बाई साल लिक्विडिटी लिया, ठीक है, बॉस कर लिया, तो तुम्हें कुछ में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब तुम्हें पता, ये सब चीज़ें पता होना ना कि इसने मार्केट ऐसा सिर्फ ड्रॉ किया है, मतलब 10 सेंस हो चुका है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा कुछ सिनेरियो समझने के लिए वो जानना ज़रूरी है। अभी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब तुम ऑर्डर ब्लॉक, फेयरवेल गैप, इन्वर्स फेयरवेल गैप, बैलेंस प्राइस सेंस यूज़ करोगे ना, तो उसके दौरान जो तुम फेयरवेल गैप फाइंड करोगे ना, हमेशा पहले हाई टाइम फ्रेम में जाओ, ठीक है। उसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में सीखेंगे, बस अभी तुम लोगों को एडवांस में बोल रहा हूँ कि फेयरवेल गैप जब ढूंढते हैं ना, पहले हाई टाइम फ्रेम में चलते हैं, डेली में फाइंड करते हैं, ठीक है। उस डेली का जो फेयरवेल गैप होता है ना, उसके अंदर तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम में फाइंड करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? उसको बोलते हैं रिफाइन करना। तो ऐसे हमेशा रिफाइन करते हैं अपने फेयरवेल गैप को,
और जितने हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप है उतने हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन में जाओ, मतलब हाँ अभी समझाता हूँ कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये मूवमेंट बोलो, ये बुलिश है या बियरिश है? ऑफ कोर्स बियरिश है ना, बैक टू बैक ब्लैक ब्लैक मतलब सेलिंग कैंडल, तो इसको बोलेगा बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको बोलेगा बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, समझ रहे हो। एंड जब बुलिश सिनेरियो में रहता है ना तो उसको बोलते हैं जस्ट लाइक कि ये बोलेगा आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ओके समझ रहे हो। और डब्ल्यू के साथ हमेशा फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। एंड जब मार्केट रिसर्चिप करे तो हमेशा उस डीलिंग सेंस में फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। कैच कर पा रहे हो? या आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर मेरे को इसमें और थोड़ा सा अगर बनाना पड़ेगा तो मैं बना दूंगा, बट मेरा अभी फ़िलहाल सर डार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, ठंड के मारे मेरा नाक भी थोड़ा सा बंद हो रहा है, तो इसको यहीं पे ऑफ करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं पूरा क्लियर करूँगा। या और अब लोग फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइसन मैं समझा दिया, ठीक है। आप लोग इस पर चार्ट पे मेरे को फाइन करके दिखा सकते हो, ठीक है। तुम्हें फाइन करना है BPR एंड फेयर वैल्यू गैप, लोअर टाइम फ्रेम में फाइन करा करो, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में 15 मिनट 5 मिनट में फाइन करो, वहाँ मिलेगा तुम्हें BPR प्लस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके बाय।